दोस्तों कॉलम बिल्डिंग का कंप्रेशन मेंबर होता है। बिल्डिंग के लोड को ट्रांसफर करने में कॉलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कॉलम भी वो स्ट्रक्चर मेंबर होता है जो बिल्डिंग के सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सब स्ट्रक्चर, फाउंडेशन और फिर सॉइल तक पहुंचाता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप अपना घर बना रहे हैं, चाहे वो सिंगल स्टोरी हो चाहे वो मल्टी स्टोरी हो, आपको दो कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, कॉलम का साइज क्या रखना चाहिए, कितने डाया के कितने नंबर ऑफ बार आपको प्रोवाइड करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। दोस्तों जब भी आप कॉलम की कंक्रीटिंग करते हैं उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। पहला पॉइंट है दोस्तों कि आपको कॉलम की लोकेशन एज पर ड्राइंग चेक कर लेनी है। सेकंड, जो स्टील आप उसमें बांध रहे हैं वो कॉलम का स्टील ड्राइंग के हिसाब से हो। थर्ड, शटरिंग से पहले आपको उसमें चेक कर लेना कि स्पेसर सही साइज के और सही नंबर्स में सही स्पेसिंग पे प्रोवाइड कर रखें। कॉलम की कंक्रीटिंग से पहले कॉलम की शटरिंग को अवश्य चेक कर लें कि वो सही अलाइनमेंट में है, वो प्लम बॉब के साथ में सही है कि नहीं है। फोर्थ, कंक्रीट जो उसमें आप कर रहे हैं वो M25 से ऊपर के ग्रेड का है, क्योंकि इससे आपकी कॉलम की स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी लॉन्ग टाइम के लिए बनी रहेगी। दोस्तों रेजिडेंशियल बिल्डिंग में दो कॉलम के बीच में 3 से 6 मीटर का डिस्टेंस रखा जाता है। ये 10 मीटर तक का भी हो सकता है अगर आपकी स्लैब पोस्ट टेंशन स्लैब हो। तो दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कॉलम का क्या साइज होना चाहिए, नंबर ऑफ बार कितनी होनी चाहिए और डाया ऑफ बार क्या होना चाहिए। अगर बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर तक की है तो 9 इंच बाई 9 इंच का मिनिमम साइज कॉलम का होना चाहिए, यानी 0.23 मीटर बाई 0.23 मीटर का कॉलम का साइज होना चाहिए। 4 नंबर मिनिमम वर्टिकल बार होनी चाहिए और बार का साइज कम से कम 12 mm होना चाहिए। 8 mm की स्टील का हम यूज कर सकते हैं रिंग के लिए और दो रिंग के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 150 mm होना चाहिए। अगर बिल्डिंग G+1 स्टोरी है तो 9 इंच बाई 12 इंच का कॉलम का साइज होना चाहिए, यानी 0.23 मीटर बाई 0.3 मीटर कॉलम का साइज। 6 नंबर ऑफ वर्टिकल बार कम से कम होनी चाहिए और बार का साइज 12 mm का होना चाहिए। रिंग के लिए हम अगेन 8 mm का यूज कर सकते हैं और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 150 mm हमें रखना है। अगर बिल्डिंग G+2 है तो 12 इंच बाय 12 इंच का कॉलम होना चाहिए, यानी 0.3 मीटर बाई 0.3 मीटर का कॉलम का साइज। 6 नंबर ऑफ मिनिमम वर्टिकल बार, 12 mm की वर्टिकल बार होनी चाहिए। 8 mm डाया का हम रिंग के लिए यूज कर सकते हैं और रिंग के बीच में डिस्टेंस अगेन 150 mm का होना चाहिए सेंटर टू सेंटर। G+3 स्टोरी बिल्डिंग है तो 12 इंच बाई 14 इंच का कॉलम का साइज होना चाहिए, यानी 0.3 मीटर बाई 0.35 मीटर का आपका कॉलम का साइज होना चाहिए। 4 नंबर उसमें वर्टिकल बार आपकी 16 डाया की होनी चाहिए और 2 12 डाया की कम से कम होनी चाहिए। रिंग के लिए हम 10 mm डाया बार का यूज करेंगे और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रखेंगे 150 mm। सो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलम साइज, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम, डाया ऑफ बार और मिनिमम नंबर ऑफ बार के बारे में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप अपनी सिविंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से इंप्रूव करना चाहते हैं तो अब आप अपना ये सपना पूरा कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में, क्योंकि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस अब आपको मौका दे रहा है 37 से भी ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में 80% डिस्काउंट के साथ में सीखने का। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस आपको मौका दे रहा है क्वांटिटी सर्वे में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडिंग, बार बाइंडिंग, शेड्यूल, रेट एनालिसिस, व्यू प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन, ऑनलाइन टेंडिंग, ऑफलाइन टेंडिंग को सीखने का। जी हाँ दोस्तों, आप सीख सकते हैं लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटेशन, डाटा ट्रांसफर, डाटा एडिटिंग को सीख सकते हैं, क्योंकि किसी के लैब टेस्ट को, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और अदर सिविल स्किल्स को, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, भले ही आप 5वीं से लेकर डिप्लोमा बीटेक सीनियर्स तक क्यों नहीं है, सीनियर्स हम आपके लिए लेके आए हैं 37 प्रोफेशनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिनको कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PIFC को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन साइट बेस्ड ट्रेनिंग के लिए आप हमें दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविल इंजीनियरिंग की स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज ही हमारी एप्लीकेशन को आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 8447936087 पे। रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।